विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में चुनाव प्रबंधन समिति विशेष संपर्क अभियान और घोषणा पत्र के संबंध में बीजेपी ने की बैठक। विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल अपने बूथ की टीम की मजबूती में जुटे और इसी कड़ी में बीजेपी नेता वीरेंद्र राणा के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बूथों में जाकर लोगों को भाजपा की नीतियों के बारे में कराया अवगत। आगामी 2022 के चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह तैयार। बीजेपी किसान मोर्चा की प्रदेश स्तरीय पदयात्रा की गई शुरुआत। इस दौरान बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौहान का किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। खटीमा विधानसभा के विकास कार्यों को लेकर जिले के मुख्य विकास अधिकारी ने खटीमा तहसील सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक में सीडीओ ने सीएम धामी की विधानसभा खटीमा में चल रहे विकास कार्यों के बारे में अधिकारियों से ली जानकारी। और उत्तरकाशी में जिलाधिकारी श्री मयूर दीक्षित ने अधिकारियों के साथ की बैठक। इस दौरान स्वरोजगार योजनाओं की प्रगति बैठक लेते हुए संबंधित अधिकारियों को जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पौड़ी जिले के यमकेश्वर क्षेत्र के फलदाकोट मल्ला में भांग से निर्मित भवन का उद्घाटन किया है। उन्होंने दावा किया है कि यह देश का पहला भांग से निर्मित भवन है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हेल्प इको स्टे प्रोजेक्ट के माध्यम से नम्रता कंडवाल और गौरव दीक्षित ने देश और प्रदेश के युवाओं के सामने बड़ी मिसाल पेश की है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश का युवा हजारों की नौकरी के लिए महानगरों की ओर पलायन कर रहा है, जबकि वह स्वरोजगार को अपनाकर वह स्वावलंबी बन सकता है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हिमालयन हेम्प इको स्टे प्रोजेक्ट के उद्घाटन के दौरान बता दें कि युवा उद्यमी नम्रता कंडवाल और गौरव दीक्षित की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि पौड़ी के पोखड़ा ब्लॉक में युवा उद्यमियों से उनकी ये पहली मुलाकात हुई थी और उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं को भांग के क्षेत्र में काम करते हुए देख वे खासे प्रभावित हुए। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल दमखल से तैयारियों में जुटी हुई हैं और इसी क्रम में दलों के बैठकों का दौर जो है वो जारी है, जिसके मद्देनजर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में चुनाव प्रबंधन समिति विशेष संपर्क अभियान और घोषणा पत्र के संबंध में बैठक की गई। मुख्य रूप से ये बैठक चुनाव प्रबंधन समिति की हुई है और बैठक में प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, दोनों सह प्रभारी लाकेट चटर्जी और सरदार आरपी सिंह, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, साथ ही कैबिनेट के कई मंत्री मौजूद रहे। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष कौशिक ने कहा कि 4 विभागों की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें मुख्य रूप से घोषणा पत्र, विशेष जनसंपर्क समिति, चुनाव प्रबंधन कमेटी की बैठक संपन्न हुई है और विशेष जनसंपर्क समिति प्रदेश की सभी विधानसभाओं में जाएगी और प्रत्येक विधानसभा के प्रबुद्ध लोगों के साथ संपर्क करेंगे और जो लोग समाज की दिशा तय करते हैं ऐसे लोगों से बातचीत करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने के लिए सहयोग करने का आग्रह करेंगे। और इस दौरान हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको एक बार सुनवाते हैं। हमारी जो चुनाव प्रबंधन समिति है उसमें 33 हमारे अलग से उसमें सब कमेटी हमने बनाई है। उन 33 में से 9 की बैठक कल हुई थी, 4 की बैठक अभी हुई है। उन चारों में विशेष रूप से घोषणा पत्र है
विशेष संपर्क अभियान है और एक उसमें जो प्रबंधन का काम है, एक वो है। अभी हम लोगों ने तय किया है कि जो हमारा विशेष संपर्क अभियान है, इसमें जो हमारे प्रदेश की टीम है वो इस विशेष संपर्क अभियान की समिति विधानसभाओं तक लेकर जाएंगे। समाज का ऐसा वर्ग जो समाज की दिशा तय करता है, जो समाज में एक स्थान रखता है, ऐसे विधानसभा स्तर पर करीब 50 से 100 लोग होते हैं सामान्यतः, उन सब के साथ विशेष संपर्क अभियान चलाकर बातचीत करके और उनसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए उनका सहयोग करने का निवेदन इस प्रकार से उसको आज तय किया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में अब काफी कम समय रह गया है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी है। आज भाजपा मुख्यालय में चुनाव प्रबंधी संबंधित बैठक की गई है। मेरे साथ ज्यादा जानकारी के लिए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज़ में। नमस्कार जी। महाराज जी, क्या कुछ कहेंगे? चुनाव की तैयारियां बहुत तेज होगी, लगातार बैठक पे बैठक है भाजपा द्वारा। कितनी तैयारियां हो चुकी है भाजपा द्वारा? हमारे प्रभारी यहाँ पर प्रहलाद जोशी जी आ रहे हैं, उनके स्वागत में सब यहाँ खड़े हुए हैं और वो हमें दिशा निर्देश देंगे और हमारे अंदर टिप्स देंगे। निश्चित रूप में उत्साहित होकर हम लोग काम करेंगे और पार्टी विजय की ओर अग्रसर होगी। सत्ता दोबारा रिपीट करने के आप लोग दावा कर रहे हैं लगातार, तो कितनी सीटें हम कह सकते हैं सीटें भाजपा गवाएगी या 60 प्लस से जो दावा कर रही है उस पर आएगी? इसका आंकलन जो है विश्लेषण किया जाएगा तो निश्चित रूप में हम लोग जो है बढ़ेंगे आगे और जितना हमने प्राप्त किया है उससे आगे बढ़ेंगे। काफ़ी विकास के काम हुए हैं, अगर उनका आंकलन किया जाए तो मैं समझता हूँ सड़कों का जाल बिछा है और चीज़ों में काफ़ी कुछ काम किया गया है, तो उसका भी लोग देख रहे हैं। इस समय जो है आपने देखा होगा कि बरसात से हमारी सड़कें काफ़ी क्षति उनको भी हुई है, तो उनको भी हमने चुस्त दुरुस्त किया है, गड्ढे भरे हैं, काम चालू है और मैं तो प्रतिदिन कम से कम 20-20 जो सड़कें जो हैं उनको सैंक्शन कर रहा हूं और किसी भी विधायक को कोई कंप्लेन नहीं है, तो काम हो रहे हैं और निश्चित रूप में पार्टी विजय को प्राप्त करेगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आपने अपने क्षेत्र में और प्रदेश में कई काम किए हैं, आगे क्या क्या आपकी योजनाएं रहेंगी और बढ़ावा देने की? हम लोग चाहते हैं कि शीतकालीन टूरिज्म को बढ़ाया जाए, तो जो हमारा थोड़ा सा चारधाम यात्रा से हमारी यात्रा रुकी रही, उसकी भरपाई के लिए हम लोग चाहते हैं कि शीतकालीन यात्रा शुरू की जाए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। इस बार चुनाव में आम आदमी पार्टी भी दिख रही है और सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो कांग्रेस भी, इनसे कैसे निपटेगी भाजपा? किस तरीके से मुख्यमंत्री परिवर्तन भी होगी? आप चिंता न करें, जनता जवाब देगी। जनता इनका भी आंकलन कर रही है, तो जनता निश्चित रूप में जवाब देगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ सतपाल महाराज जी, जो दावा कर रहे हैं कि उत्तराखंड में पूर्ण हम भाजपा की सरकार बनाएंगे। कैमरा पर्सन स्पर्श पाठक के साथ मैं कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज़ दे रहा हूं। तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल अपने बूथ टीम की मजबूती में जुट गए हैं। बीजेपी जहां पन्ना प्रमुखों के जरिए सत्ता प्राप्ति का दावा कर रही है, तो प्रमुख विपक्षी दल भी, कांग्रेस भी राज्य में बूथों के जरिए ही सत्ता हासिल करने का दम भर रही है। जुबानी बयानबाजी के बाद अब राजनीतिक दल जमीन पर चुनावी संग्राम को आगे बढ़ाने में जुट गए हैं। कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में बूथ को लेकर विशेष अभियान शुरू किया है और वहीं सत्ताधारी बीजेपी की तरफ से पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं को बूथों को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है, जिसके तहत मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत बूथों में जाकर लोगों को बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को बताने का काम कर रही है। और मसूरी के पास टिहरी क्षेत्र में बीजेपी नेता वीरेंद्र राणा के नेतृत्व में बूथों में जाकर लोगों को भाजपा की नीतियों के बारे में अवगत कराया गया और भाजपा नेता वीरेंद्र राणा ने कहा कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता 2022 के चुनाव के लिए कमर कस चुका है। बीजेपी का 2022 के चुनाव में 60 पार के लक्ष्य को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश के महामंत्री कुलदीप कुमार के निर्देश के अनुसार पूरे प्रदेश की बूथ स्तर को मजबूत करने के लिए कार्य किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का मिशन 60 पार की जो ये बैठकें जो है हमारे प्रदेश महामंत्री श्रीमान कुलदीप कुमार जी के निर्देशानुसार कल जो है प्रत्येक बूथों में हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की जो है ड्यूटी जो है प्रत्येक बूथ में लगाई गई है। इसी के तहत मैं इस जिले का संयोजक होने के नाते आज रोहतुकी बेली बूथ नंबर 73 और बूथ नंबर 70 अलमस में जो है हमने जो है अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की।
वहीं आगामी 2022 के चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयारी में है और इसी कड़ी में बीजेपी किसान मोर्चा की प्रदेश स्तरीय पदयात्रा की शुरुआत किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष कमल मुनी की आवाज से हुई, जिसमें पहुंचे बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौहान का किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया और इस दौरान श्री चौहान ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए दावा किया कि 2022 में भी पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार बनाएगी। उन्होंने भाजपाइयों से चुनाव के लिए अभी से जुटने की अपील की है और साथ ही भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौहान ने मिशन 2022 पर चर्चा करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि केंद्र और राज्य में दोनों जगह भाजपा की सरकार है, जिससे राज्य उत्तराखंड में विकास तेजी से हुआ है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से घर घर पहुंचकर आमजन को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने की अपील भी की है। वहीं खटीमा विधानसभा विकास कार्य को लेकर जिले के मुख्य विकास अधिकारी आशीष भट्टगई ने खटीमा तहसील सभागार में विभिन्न विभागों अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के पीआरओ प्रमोद कुमार जोशी भी बैठक में मौजूद रहे। वहीं बैठक में सीडीओ ने सीएम धामी की विधानसभा खटीमा में चल रहे विकास कार्यों के बारे में विभाग के सभी अधिकारियों से जानकारी ली और साथ ही समस्त अधिकारियों को विकास कार्य को समय पर पूरा करने के भी निर्देश दिए गए। साथ ही विकास कार्य की गुणवत्ता पर विभागों की तरफ से विशेष फोकस करने की बात कही गई और इस दौरान प्रत्येक सप्ताह में विभागीय अधिकारियों से विकास कार्य के बारे में समीक्षा बैठक किए जाने की भी सीडीओ ने बात कही। आज यहाँ पर हमें समस्त विभागों को बुलाया गया था और जितने भी डेवलपमेंट वर्क किए जा रहे हैं खटीमा क्षेत्र के अंतर्गत उसकी डिटेल समीक्षा की गई थी। सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि तय समय के अंदर अंदर कार्य पूरा करेंगे, साथ ही साथ क्वालिटी भी मेंटेन करेंगे। तो सभी विभागों के द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया और इसमें हम लोग वीकली समीक्षा विभागों के साथ करते रहेंगे। सभी को निर्देश दिया गया है कि तय समय के अंदर अंदर कार्य होने होंगे और साथ ही साथ गुणवत्ता को भी सुनिश्चित किया जाएगा और अच्छे कार्य मतलब गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएंगे। तो वहीं उत्तरकाशी में जिलाधिकारी श्री मयूर दीक्षित ने अधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान स्वरोजगार योजनाओं को प्रगति बैठक लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस साल विभिन्न योजनाओं के तहत जो लेन देन का लक्ष्य रखा गया है उस लक्ष्य को 15 दिन के अंदर पूरा कर लिया जाए। और साथ ही जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि संबंधित विभागीय अधिकारी और बैंकर्स आपसी समन्वय स्थापित कर प्राथमिकता के आधार पर लक्ष्य जो है वो पूरा करें। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी विभिन्न माध्यमों से लोगों को दी जाए और साथ ही विभिन्न योजनाओं के तहत जो लोन दिए जा रहे हैं उनकी आम जन को उनकी जानकारी हो और इसके लिए संबंधित विभागीय अधिकारी और बैंक के अधिकारी आपसी समन्वय स्थापित करते हुए कैंपों के माध्यम से जन समस्याओं का समाधान करना सुनिश्चित करें। जिन योजनाओं में अधिक आवेदन प्राप्त हो रहे हैं लक्ष्य से अधिक लोन स्वीकृत करने के लिए प्रयास किए जाएं। बैंकों के आवेदन प्राप्त होने के 1 सप्ताह के अंदर लोन की संपूर्ण कार्यवाही जो है वो की जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि योजनाओं का लाभ लोगों को समय पर मिले। वहीं 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। सभी पार्टियों का चुनाव को लेकर बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है और इसी कड़ी में कांग्रेस की जिला पर्यवेक्षक रश्मि पवार रानीखेत पहुंची हैं, जहां रानीखेत विधायक करण माहरा सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। रानीखेत विधानसभा में कांग्रेस की जिला पर्यवेक्षक रश्मि पवार ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ रानीखेत द्वारा हाट में बैठक की और इस दौरान बैठक में 2022 विधानसभा पर चर्चा की गई, जिसमें रानीखेत विधायक द्वारा हाट के पूर्व विधायक सल्ट विधानसभा के कार्यकर्ता और विधानसभा चुनाव के दावेदार बैठक में मौजूद रहे। पर्यवेक्षक रश्मि पवार ने कहा कि SICC ने उन्हें पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी है और वो चुनाव के दौरान तीनों विधानसभाओं में रहकर कार्यकर्ताओं और कैंडिडेट के बीच सामंजस्य को बनाएंगी।
वहीं उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव जो है वो होने वाले हैं और इसको लेकर राजनीतिक दल सक्रिय हो चुके हैं और इसी कड़ी में आप पार्टी ने भी चुनाव के लिए तैयारी तेज कर दी है। आपको बता दें कि बीते दिनों अपने हरिद्वार दौरे के दौरान आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने टैक्सी और ऑटो चालकों के लिए कई घोषणाएं की। इसी खुशी में अल्मोड़ा में टैक्सी चालकों ने आप पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और अल्मोड़ा विधानसभा प्रभारी अमित जोशी के अल्मोड़ा पहुंचने पर टैक्सी और ऑटो चालकों ने अमित जोशी का स्वागत किया। इस दौरान सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई। आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने अमित जोशी ने कहा कि टैक्सी चालक कोरोना काल अपनी जान को दांव पर लगाकर बेहतरीन कार्य किया है और इसलिए आप पार्टी ने टैक्सी और ऑटो चालकों की भावनाओं को समझकर उनके हितों को देखते हुए कई घोषणाएं की हैं और साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि सरकार आने पर इन पर कार्य किया जाएगा। उन्होंने उत्तराखंड की वेदना समझते हुए उत्तराखंड की जो रीढ़ है, जो हमारे टैक्सी चालक हैं, मैक्सी चालक हैं, ऑटो चालक हैं, जिनका हर जगह पे प्रशासन द्वारा उत्पीड़न किया जाता है, उनके लिए 4 घोषणाएं करी हैं। उनमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा ये है कि एक तो फेसलेस सिस्टम होगा, जहां पर आरटीओ का जो अधिकारी है वो प्रताड़ित नहीं करेगा, जो बाकायदा ऑनलाइन होगी सारी चीज़ें। दूसरी बात यह है कि जो अगर कहीं कोई दुर्घटना घट जाती है तो उसका पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। ऑटो टैक्सी मैक्सी चालक के जो भाई हैं हमारे, इन सबके लिए पार्किंग की व्यवस्था सरकार करेगी। देखिए, बहुत प्रसन्नता है और ये आज तक का मैं भी आज 15 साल से यहाँ टैक्सी चला रहा हूँ। आज तक किसी सरकार ने हमारे लिए ऐसी घोषणाएं नहीं करी। आज केजरीवाल जी आज टैक्सी चालकों के लिए इतना सोच रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में किया है तो यहाँ भी करेंगे और जब हम उनको वोट देंगे जब ही काम होगा और हम सभी ड्राइवर लोग उनका प्रशंसा करते हैं और उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वहीं गदरपुर विधानसभा में राजनीतिक भूचाल उस वक्त देखने को मिला जब गदरपुर में आप पार्टी से विधायक प्रत्याशी के रूप में दावेदारी करने वाले त्रिनाश विश्वास और सुरेंद्र कंबोज ने दर्जनों आप कार्यकर्ताओं को लेकर आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया। आपको बता दें कि गदरपुर से आपकी तरफ से टिकट मिलने के आश्वासन के बाद त्रिनाथ विश्वास ने बीजेपी छोड़कर पहले आप पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन जब उनकी जगह किसी और को टिकट मिलने की सूचना उन्हें मिली तो उन्होंने दर्जनों कार्यकर्ताओं को लेकर आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया और कहा कि 65 गदरपुर विधानसभा में एक मंत्री का इतना बड़ा दबाव है कि गदरपुर के आप पार्टी का चुनाव प्रभारी लगातार 2 महीने से मेरे पर दबाव बना रहे हैं और साथ ही आप गदरपुर विधानसभा छोड़कर रुद्रपुर से चुनाव लड़िए और फंडिंग भी ले लो, इसलिए मैं पार्टी से तंग आकर अपने पत्नी और कई कार्यकर्ताओं को लेकर आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। वहीं सुरेंद्र कंबोज ने कहा कि मैं लंबे समय से आप पार्टी से जुड़कर गदरपुर में अपनी तैयारियां कर रहा हूं, लेकिन भाजपा की बी टीम के रूप में एक नेता को पेश किया जा रहा है जो कि गलत है और इसीलिए हम आम आदमी पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। हम जब पार्टी में आए थे तो उस समय मेरी ये स्पष्ट तय हुई थी कि आप यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और मैंने उसी हिसाब से पूरे क्षेत्र में तैयारी करी और लगातार पार्टी में काम किया। बाकी इन लोगों ने लोगों से प्रभावित होकर के पैसे में निहित स्वार्थ के कारण दूसरे व्यक्ति को जो टिकट दी है, इसमें बहुत बड़ी जालसाजी है और जो कि आम आदमी के अधिकार को ठेस पहुँची है, जिससे हम दुखी होकर के और अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, इसकी सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता था। गदरपुर विधानसभा 65 सीट में इतना बड़ा एक किसी मंत्री का दबाव है कि आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रभारी हमारे पे ये दबाव बना रहे हैं कि आप फंडिंग भी ले लो और गदरपुर नहीं रुद्रपुर विधानसभा से टिकट लो, आप रुद्रपुर से चुनाव लड़िए। ये बात मुझसे लगातार 2 महीने से दबाव बनाया जा रहा है। वहीं आप पार्टी के नेता अनूप पांडे काशीपुर पहुंचे, जहां एक निजी होटल में आप पार्टी के उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी और पूर्वांचल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अनूप पांडे ने प्रेस वार्ता किया। इस दौरान अनूप पांडे ने लोगों से बातचीत करते हुए 2022 चुनाव पर चर्चा की और साथ ही लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि आने वाले समय में जो आपकी सरकार बनने जा रही है उसके सहभागी बने और इस बीच अनूप पांडे ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। काशीपुर में किसान कांग्रेस कमेटी के महानगर अध्यक्ष शशांक सिंह के आह्वान पर कांग्रेस जन उप जिलाधिकारी कार्यालय के सम्मुख इकट्ठा हुए और मानपुर रोड स्थित
ट्रचिंग ग्राउंड की समस्या के स्थायी निदान के लिए उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया और साथ ही कहा गया कि वार्ड 40 कचनाल गाजी में नगर निगम का सटा ट्रचिंग ग्राउंड है, जिसमें भारी मात्रा में कूड़ा जमा है और इससे लगे किसानों की जमीनें हैं, जिसमें नगर निगम की तरफ से कूड़ा डाले जाने से फसल नष्ट हो जाती है। ट्रैक्टर, ट्रॉली और अन्य वाहनों से कूड़ा ले जाते वक्त रास्ते में कूड़ा गिरने से, गंदगी फैल जाने से किसानों और आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ट्रचिंग ग्राउंड की गंदगी और गंदे पानी से भी फसल खराब हो जाती है और इसके अलावा मक्खी मच्छर उड़ने से बीमारियों का खतरा बना रहता है। और इस दौरान किसान कांग्रेस ने समस्याओं के निदान करवाने की भी मांग की है। देखिए, उन्होंने यही ज्ञापन दिया है कि ट्रेंचिंग ग्राउंड जो है, एक तो जो कूड़ा है बहुत हाइट तक पहुंच चुका है, दूसरा लोगों के खेत में भी जा रहा है और इसको पहले ही संज्ञान में लिया भी जा चुका है। और महोदय नगर आयुक्त के द्वारा मतलब मैंने उनसे बात भी की है, तो उन्होंने बताया तत्काल इसको वो 1 महीने के भीतर जल्द से जल्द, क्योंकि टेंडर भी हो चुका है, वर्क ऑर्डर भी जारी किया जा चुका है, तो कोशिश की जाएगी जल्द से जल्द इसका निस्तारण किया जाए। ऐसा है, जो नया ट्रचिंग ग्राउंड बना है वो भर चुका है और उसकी वजह से जो हमारे किसान भाई हैं उनके खेतों में वो कूड़ा जा रहा है, एक एसिड पैदा हो रहा है जिसकी वजह से उनकी फसलें नष्ट हो रही हैं। और हमने इस विषय में ज्ञापन दिया और कई बार इस बात पे धरना भी हो चुका है और हमने 4 दिन का अल्टीमेटम दिया है, नहीं तो फिर हम लोग सारे किसान भाई धरने पे बैठ जाएंगे। पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह बिष्टा ने घर घर भाजपा हर घर भाजपा महासंपर्क अभियान के अंतर्गत कोटद्वार विधानसभा के बालासोड़ वार्ड 24 में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सघन जनसंपर्क कर जनता जनार्दन से आशीर्वाद मांगा। वहीं शैलेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा के नए कार्यक्रम के अनुसार भाजपा कार्यकर्ताओं घर घर तक जा रहे हैं और भाजपा पार्टी के प्रति जो काम हमने किए हैं उसको हर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हर घर भाजपा के तहत घर घर जाएंगे और साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की ओर से अभियान लगातार जारी रहेगा। बूथ लेवल तक जा चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के जो नए कार्यक्रम के अनुसार हम हर हर भाजपा घर घर भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के झंडे बैनर सारे हम घर घर जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो हम लोगों ने काम किया है अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे। और इसीलिए हम आज अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर बालासोड़ के अंदर हर हर भाजपा घर घर भाजपा की योजना के तहत हम आज हर घर के अंदर जाएंगे। विधानसभा 2022 चुनाव के लिए आप पार्टी जोर शोर से तैयारियों में लगी हुई है। पार्टी के मुखिया लगातार उत्तराखंड में बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं और इसी के चलते पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी घर घर जाकर पार्टी की योजनाओं को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और इसी कड़ी में लालकुआ क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में जनसंपर्क कर रहे आप पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक पद के प्रबल दावेदार चंद्रशेखर पांडे ने कहा कि आप पार्टी सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और सभी के हित में काम कर रही है। पार्टी में किसी धर्म के लिए कोई भेदभाव नहीं है और यही कारण है कि उत्तराखंड में पार्टी के मुखिया लगातार जनहित की घोषणा कर रहे हैं जो सत्ता में आते ही पूरी की जाएंगी। और उन्होंने पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की तरफ से हरिद्वार में की गई दिल्ली की तर्ज पर सभी धर्म के लोगों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा की घोषणा को सही बताते हुए कहा कि दिल्ली में भी सभी धर्म के लोगों को निःशुल्क यात्रा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सत्ता में आते ही आम आदमी पार्टी की जो भी घोषणा है वो पूरी की जाएंगी। और उन्होंने कहा कि आप पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और सभी धर्मों को साथ लेकर चलती है। ये 100% साफ कि भाजपा हमेशा धर्म की बात करती थी। आम आदमी पार्टी जो है सर्व समाज की पार्टी है, इसके लिए सभी वर्ग धर्म सभी एक समान है। और उसी प्रकार दिल्ली में भी उन्हें विकास रखा, चाहे वो किसी धर्म का हो किसी समुदाय का हो, सबके एक समान जिसके आवश्यक है आवश्यक लोगों को ही उनके द्वारा जो है आगे बढ़ाया गया, उनके कार्य को किया गया है। और अब इनका जो ये धर्म के बारे में ये लड़ते थे इस उसको सर्व समाज के हिसाब से माननीय केजरीवाल साहब ने जो वहाँ पर घोषणा की है वो बिल्कुल सही है, इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा।
तो वहीं लालकुआ के निकटवर्ती हरद चूड़ी चौकी क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन तेजी से किया जा रहा है। बता दें कि हल्दू चौड़ चौकी क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में माफियाओं की तरफ से अवैध खनन किया जा रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की, लेकिन प्रशासन भी इस मामले पर कोई सूद नहीं ले रहा है। अवैध मिट्टी खनन का कारोबार पुलिस चेकपोस्ट से गुजरती है, लेकिन पुलिस प्रशासन इस मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। जनपद टिहरी पुलिस ने ढालवाला चौकी के पास एसओजी कार्यालय में बुलाकर दर्जनों लोगों के खोए हुए मोबाइल लौटाए हैं। बता दें कि इस दौरान खोए हुए मोबाइल मिलने पर लोगों के चेहरे जो है वो खिलखिला उठे। वहीं जानकारी देते हुए एसएसपी तृप्ति भट्ट ने कहा कि जनपद टिहरी अंतर्गत 35 लोगों के खोए हुए मोबाइल फोन लौटाए गए हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि टिहरी जिले के प्रतापनगर, चंबा, देवप्रयाग क्षेत्र से लोग अपने मोबाइल लेने पहुंचे, जहां वह सभी फोन थर्ड पार्टी से प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने मोबाइल फोन किसी न किसी से खरीदे थे, जिसको देखते हुए अपराध में शामिल लोगों की जांच की जा रही है। मेरा मोबाइल सर फरवरी माह में 2020 फरवरी में खोया था और उसके बाद मैंने यहाँ पे रिपोर्ट कराई थी इसकी, और पुलिस टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे सर कि उन्होंने काफ़ी मोबाइल आज दिए हैं। हमें बहुत खुशी हुई है और बड़ी दिक्कत हो रही थी बिना मोबाइल के कई महीने तक। उसके बाद हमें आशा थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पुलिस टीम ने पहले भी बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिससे समाज का हित हो और अपराधों पर रोक लगाई। कितनी खुशी है? ये 5-6 महीने पहले गुम हो गया था और हमने बहुत कोशिश करी ढूंढने की, कहीं मिला नहीं, लेकिन जब कल यहाँ से फ़ोन गया तो हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारा मोबाइल हमें मिल गया। संपर्क तो हमने चंबा में थाने में लिखाया था, रिपोर्ट लिखाई थी, वो थाने मेरे पास है, तो उन्होंने भी बोला भाई कोशिश करेंगे, तो कोशिश करते करते जो आज हमारा मोबाइल मुझे मिल गया, हमें बड़ी खुशी है और मैं ढालवाला पूरा थाने को भी अपनी तरफ से जनपद टिहरी गढ़वाल की एसओजी टीम के द्वारा मोबाइल सर्वेलेंस के माध्यम से कुल 35 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए, जिनकी अनुमानित लागत लगभग 4,75,000 रुपये। इन सभी लोगों को हमारे द्वारा आज जनपद टिहरी गढ़वाल में ढालवाला में बुला के इनके मोबाइल फ़ोन के सुपुर्द किए गए। काफ़ी इनमें से नए एकदम ब्रांड न्यू मोबाइल फ़ोन्स भी थे, जिसमें जनता के द्वारा काफ़ी हार्दिक आभार टिहरी पुलिस का व्यक्त किया गया है। इसमें एक गैंग के होने की भी संभावना है, जिसपे वर्कआउट किया जा रहा है। इसमें से अधिकतर फ़ोन आगे बेच दिए गए थे, जिसमें जो डायरेक्ट चोर है वो गिरफ्तार नहीं हुए, परंतु फ़ोन जिस व्यक्ति के पास था उसने सेकंड हैंड या थर्ड हैंड खरीदा था, तो उसकी कोई आपराधिक भूमिका इसमें स्पष्ट नहीं हो पाई। तो वहीं 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। प्रदेश में जगह जगह सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है और इसी कड़ी में रुड़की के झबरेड़ा में वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरेंद्र जाती की तरफ से मेरा बूथ मेरा गर्व कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के हर बूथ से लोग पहुंचे और 2022 के चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को बूथ को सफल बनाने के लिए जानकारी दी गई। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरेंद्र जाती ने कहा कि हम हर बूथ पर अपने कार्यकर्ता ने अपनी पकड़ को मजबूत कर रहे हैं, जिससे 2022 के चुनाव में उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है और अगर कोई कहीं थोड़ी बहुत मनमुटाव भी है तो उसे चुनाव आने तक दूर कर लिया जाएगा। सरकार से दुखी था, उससे ज्यादा कि जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं झबरेड़ा विधानसभा में लगभग 145 बूथ के आसपास में 143 बूथ हैं जब हमारी वोटर लिस्टें आई हैं और वहाँ से लगभग 2-3 लोग यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए आए हुए हैं और जो प्रशिक्षण कार्यशाला यहाँ पर चल रही है उससे निश्चित रूप से प्रशिक्षण लेकर के बूथों पर जो हमारे कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं वो प्रशिक्षण लेकर के मजबूती के साथ कार्य करेंगे और कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़।